हेलो एवरीवन दोस्तों, मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं 10 सोच। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं हरियाणा में हुड्डा के राजनीतिक कद के बारे में कि हरियाणा में हुड्डा ने जो गदर मचा के रखा हुआ है, पूरी पार्टी में भगदड़ जारी है। आधे से ज्यादा पार्टी के नेता हुड्डा को घेरने की तैयारी कर चुके हैं। दोस्तों, अगर आप चैनल पहली बार हैं, जुड़ सकते हैं, सारी वीडियो को देख। दोस्तों, बात करते हैं हरियाणा में कांग्रेस के पूर्व देखे जाए मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बारे में, जिनके चलते बीजेपी बार बार आरोप लगा रही है कि हुड्डा ही कांग्रेस का बेड़ा गर्क करके जाएंगे। अब इसमें कुछ बातें देखा जाए तो काफी हद तक सही हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के चलते बहुत सारे नेताओं के पत्ते कट चुके हैं और भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट ने आधे से ज्यादा नेताओं को बाहर का रास्ता दिखा दिया, जिसके चलते कांग्रेस में बगावत हुई। टिकट बंटवारे को लेकर कांग्रेस में 40 से 45 विधायकों ने अपने नामांकन अलग भर दिए, जिसमें किरण चौधरी पहले ही पार्टी छोड़ के जा चुकी थी, उनकी लड़की पार्टी छोड़ के जा चुकी थी। कुमारी सैलजा के जितने भी दावेदार थे उनके सारे पत्ते काट दिए गए। कुमारी सैलजा, रणजीत सिंह सुरजेवाला, बहुत सारे मतभेदों के चलते कांग्रेस हरियाणा में इलेक्शन लड़ने को तैयार है। पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा सीएम बन जाए, पार्टी के आधे से ज्यादा नेता नहीं चाहते। क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपनी मनमर्जी के सीएम बन सकते हैं? जब कांग्रेस पार्टी के आधे से ज्यादा नेता ही को भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ चल रहे हैं, तो क्या वो अकेली राजनीति करके सीएम पद हासिल कर पाएंगे? भूपेंद्र सिंह हुड्डा की इतनी खिलाफत कैसे, इस मुद्दे में बात करने वाले हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने पुत्र को इस बार राजनीति की कमान सौंपने की तैयारी कर चुके हैं और जितने भी कांग्रेस में दिग्गज आला कमान नेता थे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने देखा एक तरीके से उनकी अनदेखी की, जिसके चलते कांग्रेस में बगावत आए दिन बढ़ती रही। कुमारी सैलजा, जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ इस बार सीएम पद की कमान की दावेदार थी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ऐसी नीति बनाई कि दो गुट बन गए, सैलजा गुट और भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट। आधे से ज्यादा नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट में शामिल हो गए, कुछ कुमारी सैलजा गुट में शामिल हो गए। इसी के चलते कांग्रेस में हरियाणा का मट्टी पलित होना शुरू हो गया। आधे से ज्यादा लोग चाहते थे कि भाभी उम्मीदवार कुमारी सैलजा को सीएम की कमान मिले। उसी तरफ भूपेंद्र सिंह हुड्डा के भागीदार ये चाहते थे कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कमान मिले। घमासान इस तरीके से मच गया कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जब देखा कि कुमारी सैलजा को ज्यादा भारी हो रहा है, तो उन्होंने उनके चाहने वालों के आधे से ज्यादा पत्ते काट दिए और बाहर का रास्ता दिखा दिया, जिसके चलते कांग्रेस में बगावत हुई और कांग्रेस के नेताओं ने अपने अलग अलग पर्चे भर लिए। ऐसे ही हाल भूपेंद्र सिंह हुड्डा का रहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कुछ चाहने वाले थे जिनका फरीदाबाद से टिकट काट दिया गया। कहीं सुरजेवाला की चली, कहीं कुमारी सैलजा की चली, कहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा की चलती गई। यहां तक कि कांग्रेस का मंथन जीरो बटा सन्नाटा रहा। कांग्रेस ने एक तरफा चुनाव किया। अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा चुनाव का प्रचार कर रहे तो कुमारी सैलजा गायब है, कुमारी सैलजा प्रचार कर रही तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा गायब है। अगर इस तरीके से हरियाणा में रहा तो हरियाणा में कांग्रेस का बेड़ा गर्क निश्चित है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने शायद कांग्रेस आलाकमान को धोखे में रखा हुआ। वो कहते हैं कि उनको आपसे भी समर्थन नहीं चाहिए, किसी पार्टी समर्थन नहीं चाहिए, वो अकेले ही पूरे हरियाणा की 90 सीटों को लेके आ सकते हैं। हुड्डा कौन सी राजनीति कर रहे हैं, तो हुड्डा 2024 का सब समाधान आएगा, उसमें पता पड़ेगा। पर हुड्डा के इतने विरोधी जितने बीजेपी में नहीं है, उससे ज्यादा विरोधी उसके कांग्रेस में हो चुके हैं। कांग्रेस आंख मूंद कर बैठी हुई है, वो सारा इलेक्शन हुड्डा के चेहरे पे लड़ना चाहती है। कुमारी सैलजा को उस समय रहते कमान नहीं दी गई, सुरजेवाला को कमान नहीं दी गई, किरण चौधरी की कमान नहीं दी गई। सिर्फ सारी कमान का नेता उन्होंने सुरजेवाला से छीन कर, किरण चौधरी से छीनकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा को एक तरफा मालिक बना दिया। इसके या तो बहुत भयंकर परिणाम हरियाणा में कांग्रेस पार्टी को देखने को मिलेंगे। कांग्रेस पार्टी या तो 2024 में सूत्रा साफ होकर रह जाएगी, जिस तरीके से वो कांग्रेस पार्टी इस बार हाथ को मजबूत बता रही है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी बीजेपी से फाइट में भले ही जीत जाती, पर जो कांग्रेस की फाइट अंदर हुई है उसके जिम्मेदार हुड्डा को ठहराया जा रहा है। और आधे से ज्यादा नेता चाहते हैं कि हुड्डा का बेड़ा गर्क हो जाए और हुड्डा किसी भी तरीके से सीएम नहीं बनना चाहिए, भले ही किसी भी पार्टी का सीएम बन जाए। दोस्तों, हरियाणा में अगर इस बार कांग्रेस की सरकार निशाने से चूक जाती है तो इसका टीकरा हुड्डा पे फोड़ा जाएगा। और आधे से ज्यादा विरोधी हुड्डा के हैं। हुड्डा ने अपनी मनमर्जी के चलते कांग्रेस में धुमस पानी मचा के रखा। आप देखते हैं कि हुड्डा इस बार कांग्रेस का सूतड़ा साफ करवा के पार्टी छोड़ेंगे या कांग्रेस उनको हार के बाद बाहर का रास्ता दिखाएगी, क्योंकि फिलहाल कांग्रेस में सबसे बड़े महत्वपूर्ण नेता हुड्डा है। और हुड्डा ने शायद अपने ख्वाबी प्लान में अपने आप को सीएम और पुत्र को सीएम बना के चल रहे हैं, पर हरियाणा की राजनीति में उनकी पार्टी के नेता ही उनको लेके अगल बगल बयान दे रहे हैं। वो कहते हैं कि हुड्डा को इस बार दिन में तारे दिखाएंगे, भले ही कांग्रेस हार जाए, बीजेपी जीत जाए, इनेलो जीत जाए, पर हुड्डा सीएम बन जाए, ऐसा होने नहीं देंगे। ये कांग्रेस की बगावत कांग्रेस को ले डूबेगी। अब देखते हैं कि कांग्रेस की लड़ाई बीजेपी से है या अपने अंदरूनी नेताओं से। दोस्तों, इस रुझान पे सटीक विश्लेषण लेके आएंगे। क्या हुड्डा
कि बगावत हुड्डा को ले डूबेगी, कांग्रेस को ले डूबेगी, या हुड्डा सब विरोधियों पे भारी पड़ेंगे और सरकार बनाने में बीजेपी को पीछे छोड़ देंगे। कोई अच्छा अपडेट होगा समय से पहले बताएंगे। अगर आप चैनल पहली बार हैं जुड़ सकते हैं सारी वीडियो को देखते हैं। दोस्तों मैं अरुण शर्मा मिलूंगा नई सोच के साथ, ध्यान रखें।